हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। जल्दी क्या उठ गई हूँ, सुबह 4 बजे के बाद नींद आई थी, फिर 6:30 बजे ही आँख खुल गई थी। हल्की फुल्की सी सुबह के टाइम बारिश भी हुई थी, ओले भी हल्का हल्का सा पड़ा था, ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर उसके बाद फिर मौसम अभी साफ़ है, लग रहा कि धूप भी निकल जाएगा। तो उठ गई थी और हस्बैंड को जाना है विजिट के लिए किसी दूसरे मार्केट में, दूसरे ज़िले में। तो वो बोले दोपहर के खाने में बिल्कुल भी उनके पास आने के लिए आज टाइम नहीं होगा। तो मैंने सोचा नाश्ता बनाने से अच्छा है कुछ मैं खाना ही रेडी कर लेती हूँ, जिससे उनका भी काम चल जाएगा और मेरा भी, क्योंकि रात में नींद नहीं आने की वजह से ना दिन में मुझे बहुत आलस आता है। और कुछ दिनों तक मैंने बेड रेस्ट किया, तो अभी मेरी आदत सी हो गई है बेड रेस्ट वाली ही। और अगर मैं थोड़ा देर भी खड़ी रहती हूँ तो मेरा पेट बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है। बार बार डॉक्टर को भी दिखा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। फर्स्ट प्रेगनेंसी से बहुत ज़्यादा अलग है मेरी सेकंड प्रेगनेंसी। फर्स्ट में मुझे कुछ भी नहीं पता चला था, लेकिन सेकंड में सच बताऊं तो हर एक चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस हो जा रहा है। फर्स्ट प्रेगनेंसी को देखते हुए मुझे ऐसा लगता था कि बच्चा करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, पर सेकंड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे साथ नहीं हुआ हो। वोमिटिंग से लेके, चक्कर से लेके, और गले में जलन, पैर में सूजन, दर्द, खुजली, हर एक चीज़। लेकिन ये सारे जो सिम्टम्स हैं ना, मुझे ज़्यादा दिन तक नहीं रुके। हफ्ते 10 दिन के बाद चेंज हो जाते हैं। कभी इचिंग की प्रॉब्लम हुई तो वो ख़त्म हो गई, फिर पैरों में हल्का फुल्का सूजन का प्रॉब्लम हुआ, वो ख़त्म हो गया, फिर गले का जलन का प्रॉब्लम वो ख़त्म हो, वोमिटिंग का शुरू में दिक्कत थी वो ख़त्म हो गया। तो थोड़ा सा आराम है। पर एक जो ये प्रॉब्लम मुझे हो गया है 7वें महीने के बाद से, कि ज़्यादा देर में खड़ी रहती हूँ तो मेरे एकदम पेट के निचले हिस्से में टाइट सा हो जाता, मेरा बेबी रुक जाता है, जाके टाइट सा हो जाता, दर्द सा होने लगता है। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बेड रेस्ट ही करना पड़ता है। मैं कुछ भी करने के लिए सोचती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा आधा 1 घंटा अगर खड़ी हो जाती हूँ तो दर्द का सामना करना पड़ जाता है। पर मैं क्या करूँ, मेरे पास इतने सारे काम रहते हैं कि अगर मेड भी लग जाए या फिर कोई भी हेल्प के लिए आ जाए, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि खुद ही जब तक ना करो तब तक मन को तसल्ली नहीं मिलती है और हो भी नहीं पाता। जैसे कि आपका अलमारी सेट करना, आप ही को पता होगा ना कि कौन से कपड़े कहाँ निकालने हैं, कौन से कपड़े कहाँ रखने हैं। आपका सूट केस जो डिलीवरी बैग के लिए जाएगा हॉस्पिटल, उसे पैक करना आप अपने हिसाब से उसे करोगे ना। और वो जो बैग है ऐसे ऊपर नहीं रहता है, कहीं इधर उधर संदूक में या फिर बेड बॉक्स में इधर उधर कहीं है। उसमें 2-4 मैक्सी ड्रेस अपना डालना, 2-4 बेटे का डालना, 1-2 हस्बैंड का भी डालना, और कुछ अपनी ज्वेलरी वगैरह जो छोटे मोटे हैं इधर उधर उसको सब समेटना। कुछ पैसे भी हैं जो हम लेडीज अपना छुपा के रखते हैं इधर से उधर, उसे भी सोच रही हूँ कि हॉस्पिटल बैग में ले चलूँ, कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। किचन में भी बहुत सारी चीज़ों को सेट करना है, जैसे हर एक चीज़ डब्बे में थोड़े थोड़े से ख़त्म हो गए हैं, बड़े डब्बे में स्टोर करके रखे रहते हैं, ख़त्म होने लगता है उसको भी भरना रहता है। तो हर जगह हाउस हेल्पर जो होती हैं नहीं पहुंच पाती हैं, और खुद जब तक ना करो ना तब तक अच्छा भी नहीं लगता है, समझ में भी नहीं आता है। लेकिन जैसे ही मैं काम शुरू करती हूँ ना, मेरे साथ यही दिक्कत हो जाती है, पेट टाइट हो जाता है। लेकिन अगर मैं सारा दिन लेटी रहूँ ना तो मुझे उतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर मैं आधा घंटा से 1 घंटा तक कुछ काम कर दूं चलते फिरते हुए तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा पेन हल्का हल्का सा शुरू हो जाता है। डॉक्टर को कई बार इस वजह से दिखाया, पर वो रिपोर्ट में देखते कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा है, जब आप खड़े रहती हैं ज़्यादा देर तक वो मूवमेंट करना बंद कर देता है, एक जगह रुक जाता है। तो निचले हिस्सों पे दबाव पड़ने की वजह से मतलब ये दर्द होता है, इसलिए ऐसा होता है। इसमें कुछ परेशानी की बात नहीं है। अब इसी डॉक्टर की बात को लेके सोचते हैं चलो कोई बात नहीं है, तो होता ही रहता, होगा ही। होली के दिन मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस सारा दिन हस्बैंड और बच्चे के साथ आगे पीछे होली खेलते हुए, देखते हुए, मस्ती करते हुए, खाना बनाते हुए साथ साथ सब लोग के लगी थी। रात से ही मेरी अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, एकदम मुझे दर्द होने लगा, मेरा पैर उठ नहीं रहा था, पैर में सूजन आ गया था, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मैंने चल फिर दिया था।
प्रेगनेंसी में ऐसे ही बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये है एक मैक्सी ड्रेस जो कि मैंने कॉटन का मंगाया है और डिलीवरी के बाद भी काम आ सकता है अभी भी, क्योंकि अभी गर्मियाँ 2-3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गई हैं। तो मैंने सोचा 1-2 कॉटन के मैक्सी मंगा लेती हूँ। और ये मैटरनिटी गाउन की टाइप का है, शॉर्ट ड्रेस है, थोड़ा सा वेस्टर्न मैक्सी है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही शॉर्ट लग रहा है, देखते हैं वापस करना कि रखना है, पर प्योर कॉटन है। फिर यहाँ पे 4 बज गया और बर्तन वाली दीदी आ गई। अभी ये आ जाती हैं तो बर्तन साफ़ हो जाता है, किचन साफ़ हो जाता है, पोछा लग जाता है ना, तो थोड़ा सा राहत मिल जाता है देख के कि हाँ हमारा जो काम है वो थोड़ा सा सेट हो गया है। नहीं तो जो काम नहीं हो पा रहा है ना, उसे सोच सोच के एकदम से दिमाग मेरा चकरा जा रहा है। और डिलीवरी से पहले ही कुछ काम ऐसे हैं जो मुझे हमेशा दिमाग में चलते रहते हैं कि मुझे सेट करना है। जैसे कि एक दिन मैंने अपने बेटे का अलमारी सेट कर दिया, दूसरे दिन मैंने अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया। अप्रैल तक एडमिशन हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा इधर ही सब कुछ कर लेंगे ना तो सारा काम सेट हो जाएगा। उधर पता नहीं कैसी तबीयत रहे, कैसा क्या रहे, समय एक जैसा नहीं होता है। और इधर देखिए 4 बजे का फिर से हम लोग को भूख लग गया और मेरा अचानक से मन कर दिया दही और रोटी खाने का। सच बताऊं, कभी भी कुछ भी खाने का मन कर देता है। वैसे दही सही है क्योंकि गले के जलन के लिए डॉक्टर ने बोला है दही, छाछ ये सब चीज़ों का यूज करने के लिए, कच्चा पनीर। तो आजकल हमारे घर में ये सब चीज़ें कुछ ज़्यादा ही खाई जा रही हैं और हस्बैंड ला भी रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म रोटियाँ बनाया और बैगन का कलौंजी बना के रात में ही रखी हुई थी, तो थोड़ा सा बोली दही ली। फिर यहाँ पे मैंने सोचा फ्रीज अपना साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि डिलीवरी के बाद 1-2 महीने तो मेरा फ्रीज नहीं ही साफ़ हो पाएगा। तो मैं फ्रीज उलट ही रही थी, इतने मेरे हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से और उन्होंने भी हेल्प कर दिया। उन्होंने बोला कि इतना देर से तुम खुद खड़ी हो, खाना भी बनाने लगी हो, देख रहा हूँ। मैंने सोचा वो दूर गए हैं विजिट के लिए, तो मैं ही थोड़ा अपना काम जो है सेट कर लेती हूँ। फिर वो सारा जितना फ्रिज का पार्ट था ले गए हैं। और बाथरूम में बाथरूम बड़ा है तो वहाँ पे इजी तरीके से वो अपना बैठ के उन्होंने एकदम चमका दिया फ्रिज का हर एक पार्ट। और यहाँ मैंने धुल के साफ़ करके सेट कर दिया। फ्रिज भी 1 महीने के लिए साफ़ हो गया है। तो ये सब छोटे छोटे जो काम है ना, मुझे नया बेबी आने से पहले सोच रही हो जाए, जिससे उसके आने के 1-2 महीने बाद एक तो मेरी शरीर भी थोड़ी सी कमज़ोर हो ही जाती है, डिलीवरी के बाद थोड़ा आराम भी मांगता है, बच्चा भी छोटा रहेगा तो ये सब काम नहीं हो पाएगा। तो इधर सब सेट रहेगा तो ज़्यादा इजी रहेगा आगे चल के मेरे लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता डिलीवरी के बाद मायका या ससुराल मैं कहीं ज़्यादा दिन तक जा पाऊँगी, क्योंकि मेरे बच्चे का इतने महंगे स्कूल में एडमिशन, हस्बैंड का एक दिन भी छुट्टी भी नहीं, बच्चे का 1 अप्रैल से स्कूल भी शुरू हो गया है और अप्रैल के पहले या दूसरे वीक में मेरा डिलीवरी होगा। तो इसलिए यहाँ पे ही सारा चीज़ों का मुझे मैनेज करके रखना है, हर एक चीज़ को सोच सोच के। फिर गले में जलन की वजह से मैं आजकल दाल चावल सूखी सब्जी या फिर चोखा जो होता है आलू टमाटर का वो बनाती हूँ। हस्बैंड ने वाटरमेलन लाया और पनीर लाया। इस बार जब हस्बैंड और मैं दिखाने गई थी डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने मुझे कच्चा पनीर खाने के लिए बोला है या फिर पराठा पूड़ी। सब्जी थोड़ा कम बोले हैं क्योंकि सब्जी में ज़्यादा तेल मसाला हो जाता है ना, तो जलन का प्रॉब्लम हो जाता है। मैंने कहा तो उन्होंने बोला कच्चा उसको खाया करो। तो हस्बैंड मेरे हर दूसरे तीसरे दिन पनीर ला के रख देते, भी पहले से पनीर था तो उसको सुबह बनाएंगे। बाकी आज फिर 500 ग्राम पनीर ला दिए हैं, तो उस पनीर को स्टोर कर दूंगी, फिर 2-3 दिन चल जाएगा। पूड़ी पराठा कच्चा जो भी मतलब पसंद आए मुझे, मेरे बेटे दोनों लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। पनीर मुझे कम है, बच्चे को ज़्यादा है, तो हम दोनों लोग मिल बांट के अपना खाएंगे। वो कच्चा भी खा लेता, सब्जी खा लेता, पराठा सब कुछ खा लेता है। फिर यहाँ पे जो भी सामान लाए थे मैंने सबको फ्रिज में स्टोर कर दिया और बनाया दाल चावल, बैगन का सब्जी और आलू टमाटर का भरता चोखा। आइसक्रीम लाए थे, थोड़ा लेट हो गया, खाने में पिघल रहा था, तो मैं अपना आइसक्रीम फिनिश करती हूँ। इधर मेरा खाना भी रेडी हो गया। मेरा जब खाना रेडी हो जाता है ना, तो मेरे हस्बैंड और बच्चे दोनों लोग पूरा खाना का जो सेटअप है, कढ़ाई कुकर बर्तन सब उठा के ले जाके रख देते हैं रूम में, और वहीं बैठ के हम लोग इकट्ठा खा लेते हैं। फिर बर्तन ला के सिंक में भिगो देते हैं, दीदी आके सुबह धुल लेती हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ का रोज़ का रूटीन है। तो ये था आज का मेरा अपना कुछ उलझे हुए बातों के साथ का ब्लॉग, जो आप लोग के साथ शेयर किया। आई होप आप लोग को मेरे ये छोटे छोटे बातों का, छोटी छोटी समस्याओं का, प्रेगनेंसी रूटीन का बातें समझ में आई हों, पसंद आई हों। और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और गुड नाइट।